أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين। सब किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किबरियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लायक है। बेशुमार दुरूदो सलाम नाजिल हो सरकारे मदीना फ़ख्र मौजूदात सय्यिदुल कायनात शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों की तरफ क़यामत तक के लिए आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाकर भेजा। हम में से हर एक का ये ईमान है कि आपके बाद क़यामत तक कोई भी नया शख्स नबी या रसूल बनकर नहीं आ सकता। बुज़ुर्गान मुहतरम, सूरतुल बक़रा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 60 पर 3 की तफसीर रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से गुज़िश्ता हफ़्ते हम सुन रहे थे। आयत नंबर 60 पर 3 का तर्जमा ये है, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और तुम याद करो उस वक्त को जब हमने तुमसे अहद लिया था। किस बात का अहद लिया था उसकी तफसील आगे आएगी। वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को उठा लिया था। ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, जो कुछ हम तुम्हें दे रहे हैं, जो कुछ हमने तुम्हें दिया उसको मज़बूती के साथ पकड़ लो। वज़्कुरू मा फ़ीह, और जो बातें उसमें लिखी हुई हैं उन सब को याद रखो। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन सको। इस आयत करीमा के ज़िम्न में हमने गुज़िश्ता नशिस्त में
आपके सामने इसका पूरा पस मंज़र रखा था कि किस तरह बनी इसराइल ने धोखा दही का मुआमला किया। इन लोगों ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से डिमांड रखी कि हमें अल्लाह की किताब चाहिए। अल्लाह ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करके उन्हें तौरेत दी। तौरेत हिब्रू लैंग्वेज का लफ्ज़ है। तौरेत का मतलब ही कानून होता है। तौरेत द लॉ को कहते हैं। तो लॉ इन्होंने मांगा, क़ानून इन्होंने मांगा, अल्लाह ने क़ानून इन्हें दिया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उस क़ानून को लेकर तशरीफ़ लाए तो ये लोग मुकर गए। ये लोग मुकर गए, मुकर कर कहने लगे कि हम इस कुरान, इस किताब को नहीं मानेंगे। ये जो तौरेत तुम ला रहे हो, इस तौरेत पर हम अमल नहीं कर सकते। ये लोग क्यों मुकर गए? मुफस्सिरीन ने इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात लिखी हैं। कई सारे रीज़न्स हैं कि डिमांड करने के बाद ये लोग क्यों फिर गए। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि इन लोगों ने अल्लाह के अहकाम को बाईपास करने के लिए किताब मांगी थी। जब किताब मिल गई तो उस किताब के अंदर जो कवानीन लिखे हैं वो बड़े सख्त हैं, यानी इनके हिसाब से मुश्किल, बड़े मुश्किल हैं वो कवानीन। तो इसलिए ये लोग एतराज़ करने लगे कि ये मुश्किल क़ानून पर हम अमल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? जो आदमी आवारा हो, जो आदमी किसी क़ानून के तहत ज़िंदगी ना गुजार रहा हो, उसको आसान से आसान क़ानून भी दिया जाए तो वो उसे लिए मुश्किल ही होगी, क्योंकि वो आवारा गर्दी का आदी हो चुका है, उसे आवारापन पसंद आ चुका है। इसलिए कितना भी सिंपल और कितना भी आसान क़ानून दिया जाए वो उसके लिए मुश्किल है। तो यही मामला उनका भी था। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि बनी इसराइल की आदत ही ये थी, उनके नेचर में ये बात थी कि वो हमेशा अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते थे। इसकी हम मिसालें देख चुके हैं कि किस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी क़ुरबानियाँ देकर उनको मिस्र से, फ़िरौन के पकड़ से छुड़ा कर लाया था। लेकिन ये लोग धड़ाधड़ ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करना इन्होंने शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम इनको बचाने के लिए, बनी इसराइल को बचाने के लिए फ़िरौन के चुंगल से, फ़िरौन की पकड़ से छुड़ा कर लाए थे। रास्ते में थोड़ी सी गलती हो गई, रास्ता भटक गए, सामने दरिया आ गया। फ़ौरन ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर चढ़ दौड़े कि आपने हमें फंसा दिया, आपने हमें फंसा दिया। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का एहसान था कि उन्होंने फ़िरौन से इनको आज़ादी दिलाई। कौन? फ़िरौन, जो इनके बच्चों को कत्ल कर देता था, इनकी बेटियों को अपनी ज़रूरतों के लिए ज़िंदा रखता था। ऐसे फ़िरौन के पकड़ से मूसा अलैहिस्सलाम बचाना चाहते हैं। थोड़ी गलती हो गई, सामने दरिया आ गया तो ये लोग ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम पर चढ़ दौड़े कि आप हमें फंसा दिए, हम मिस्र में रहते थे, चाहे ग़ुलामी की ज़िंदगी थी, हम किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर लेते थे, आपने हमें फ़िरौन का दुश्मन बनाकर रख दिया। इन लोगों को पानी की ज़रूरत पेश आई मैदान तीह में। मैदान तीह किसे कहते हैं ये सारी तफसीलात कई मरतबा आ चुकी हैं, मैं उनको दोबारा नहीं दोहरा रहा। मैदान तीह में इन लोगों ने आकर पानी की डिमांड की, पानी ख़त्म हो गया। डिमांड मामूली नहीं की, डिमांड इस तरह की कि मूसा अलैहिस्सलाम को मारने पर आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम को मारने पर आ गए। तो इतनी बदतमीज़ी इन लोगों ने उस वक़्त भी की थी। अल्लाह ने मन्नो सलवा नाजिल किया, इन लोगों को भाया नहीं। ये लोग आगे से डिमांड करने लगे कि मन्नो सलवा हमसे खाया नहीं जाता, हमें तरकारियाँ चाहिए, हमें प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, मसूर की दाल चाहिए, कंकड़ी चाहिए, सब्ज़ियाँ चाहिए। तो हमेशा ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ही काम करते थे। तो अल्लाह से इन्होंने तौरेत मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ये लोग तौरेत मांग रहे हैं, अल्लाह ने तौरेत दे दी। तो ये लोग फिर से मुकर गए। ये लोग फिर से आकर कहने लगे कि हम नहीं मानते, क्योंकि इसमें मुश्किल कवानीन लिखे हुए हैं, इसमें मुश्किलात खड़ी की गई हैं, हमें ये क़ानून पसंद नहीं है, हम नहीं मानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों पर कोहे तूर को उठा लिया। ये बातें मैं गुज़िश्ता हफ्ता आपके सामने रख चुका हूँ। कोहे तूर के दामन में ये लोग रह रहे थे खीमे डालकर।
तो अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर को फरिश्तों ने इनके सरों पर उठा लिया और कहा गया इन्हें कि तुम्हें ये किताब पर मानना होगा, इस किताब को मानना होगा, इसके अंदर जो अहकाम लिखे गए हैं उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। मेरे भाइयों, यहाँ ये बात भी गौर कर लें, ये मसाला दरमियान में आया तो मैं बताऊँ, दीन हमेशा मुश्किल ही होता है। हदीसों में ये बात आई है कि दीनु युस्रुन, दीन आसान ज़रूर है। दीन आसान इस माने कर नहीं है कि दीन में कुछ भी नहीं करना, दीन में कुछ भी नहीं करना, मन में जो आए ये करना, ये दीन नहीं है। इंसान को आसानी उसी वक्त नज़र आएगी जब उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक हुक्म दिया जाए। इंसान को हुक्म दिया जाए कि बदनज़री कर, इंसान को हुक्म दिया जाए कि नामहरम औरतों को झांक, इंसान को हुक्म दिया जाए कि मौका मिले तो धोखा दे, चोरी कर, तो उस वक़्त हम कहते हैं कि आसान हुक्म दिया गया है। लेकिन ऐसे ही हुक्म इंसान को नहीं दिया गया। इंसान के लिए जो दीन अल्लाह ने डिज़ाइन किया है उसका नेचर ही ये है कि नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ करो, नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ करो, और नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ जो काम भी होगा वो मुश्किल ही होगा। नफ्स के ख्वाहिश के ख़िलाफ़ जो काम भी होगा वो मुश्किल ही होगा, वो मुश्किल ही होगा। फ़ज्र की नमाज का हुक्म दिया गया, फ़ज्र की नमाज मुश्किल ही है, कुरान मजीद ने भी इसको बयान किया गया। सब्र का हुक्म दिया गया, सब्र मुश्किल ही है। मेरे बाप की मौत आ गई, मेरा बाप इंतकाल कर गया, मेरी ज़मीन, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मेरी दुनिया जो उसी पर टिकी हुई थी उसका साया, उसका आसरा एकदम से मेरे सर के ऊपर से उठ गया। इस वक़्त इंसान डगमगा जाता है, इस वक़्त उसे हुक्म है कि तू अपनी ज़बान से अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं कह सकता। इस बात को, इस फैसले को तुझे एक्सेप्ट करना होगा। अल्लाह से तू शिकवे नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि अल्लाह फलाने का बाबा ज़िंदा है, मेरे बाबा को तू क्यों उठा लिया, ये मैं शिकायत शिकवे नहीं कर सकता। तो ये सब्र करना मेरे लिए मुश्किल ही है और ये दीन है। तो मालूम ये हुआ कि दीन मुश्किलात का नाम है। कौन सी मुश्किलात? मेरे नफ्स के ख़िलाफ़ अमल करने की वजह से जो मुश्किल मुझे महसूस होती है उसी का नाम है। आप दीनुल इस्लाम पढ़ लें, पूरी दीनुल इस्लाम आप पढ़ जाएं, दीनुल इस्लाम ने आपको जितनी बातों का हुक्म दिया गया है उन सब बातों में किसी न किसी दर्जे की मुश्किल ज़रूर है, किसी ना किसी तरह। ज़कात का हुक्म दिया गया है, मैं खून पसीना टपका कर, खून पसीना बहा कर पैसे एक एक करके जोड़ता हूँ। हुक्म है कि साल गुजरने पर 2.5% तुझे निकालना होगा, अल्लाह के रास्ते में निकालना होगा। ये निकालना मेरे लिए मुश्किल ही है, मुश्किल ही है। हज, मेरे पास इतना माल जमा हो गया कि मैं हज बैतुल्लाह कर सकता हूँ, मेरे लिए हज बैतुल्लाह करना ही है और उसकी सऊबतों को, उसकी मुश्किलात को उठाना ही है। तवाफ़ करने में मुश्किल, सई करने में मुश्किल, क़ियाम अरफ़ात में, क़ियाम मुज़दलिफ़ा में मुश्किल और इधर उधर के चक्कर लगाने में मुश्किल ज़रूर आएंगी, मुझे फ़ेस करना ही है, क्योंकि दीन के अंदर ये मुश्किलात मलहूज़ रखी जाए, मानी जाती है कि ये मुश्किल होगी। अब कोई बंदा ये कहने लगी कि ये मुश्किल दीन है, मैं मुझसे नहीं होता, तो ये उसकी बदज़ुबानी है, ये उसकी क्या है? गलती है। वो ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह के हुक्म में जो मुश्किलात हैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना होगा। तहज्जुद के अंदर मुश्किल है, उसी मुश्किल को दिल से कबूल कर लेना होगा, एक्सेप्ट कर लेना होगा, उसी मुश्किल पर अपने आप को उतार लेना होगा। नमाज पढ़ने में मुश्किल है, ज़ोहर का वक्त, मगरिब का वक्त, असर का वक्त ऐन धंधे का वक्त होता है, उसी वक्त कस्टमर और गाहक दुकान पर आता है, लेकिन उस वक़्त को मैं छोड़कर अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए निकल कर आता हूँ, तो ये मुश्किल है। इस मुश्किल का हुक्म हमें दिया गया है। जुमा का वक्त ऐन व्यापार का वक्त होता है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जब अजान दे दी जाए तो तुम अपने कारोबार को बंद करो, नमाज के लिए, ज़िक्रुल्लाह के लिए निकल पड़ो। जुमा के दिन पहली अजान के बाद व्यापार करने को उलमा ने नाजायज़ लिखा है।
उलमा ने नाजायज़ लिखा है, मकरूह तहरीमी लिखा है। मकरूह तहरीमी को फ़िक़ा की टर्म में कहते हैं नाजायज़। जुमा की अज़ान जब हो जाती है, पहली अज़ान, इमाम मिंबर पर बैठ जावे, उसके बाद जो अज़ान होती है वो दूसरी अज़ान है। पहली अज़ान के बाद व्यापार करना, अपने काम धंधे में लगना, ये नाजायज़ है। अज़ान के बाद जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उसके अंदर कराहत आती है, वो पैसे हलाल हैं लेकिन मकरूह हैं, तो मेरे लिए मुश्किल है कि ठीक उसी वक्त मेरा बड़ा क्लाइंट आया हुआ है, ठीक उसी वक्त मेरा बड़ा कस्टमर आया हुआ है, ठीक उसी वक्त मेरा बड़ा गाहक आया हुआ है, लेकिन उस मुश्किल को मुझे फेस करना पड़ेगा। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। तो ये हुक्म जो अल्लाह ने बनी इसराइल को दिया, ये लोग मुकर गए, तो इन लोगों को अल्लाह ने सज़ा के तौर पर, डराने के तौर पर कहा कि तुम्हें मानना होगा, वरना ये पहाड़ तुम पर लुढ़क जाएगा, और पहाड़ लुढ़क जाएगा तो तुम बच नहीं सकते। अल्लाह ने ये पहाड़ उन पर उठाया और कहा खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती से पकड़ लो। मजबूती से पकड़ने का मतलब घट्ट पकड़ ले गुरहन्ना नहीं, मजबूती से पकड़ने का मतलब उसको अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर उतार लेना, ये मतलब होता है। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, जो किताब हमने तुम्हें अता की है उस किताब को मजबूती के साथ थाम लो। वज़्कुरू मा फ़ीही, और जो अहकाम, जो बातें उसमें ज़िक्र की गई हैं उनको तुम मजबूती के साथ याद कर लो। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाओ। ये बात भी गौर करें कि दीन का एक मकसद होता है, दीन का एक मकसद होता है। अल्लाह ने ये जो दीन हमें दिया है, जिस दीन की ताबेदारी करने का हमें हुक्म है, ये वैसे ही नहीं दिया गया, ये वैसे ही एग्जामिनेशन के लिए नहीं दिया गया है कि बस ये काम तुझे करना है, इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा कुछ भी नहीं, बस अल्लाह को जानना है, ये मतलब नहीं है इसका। देखें, टीचर को जब कहीं क्लास से बाहर जाना होता है, मसलन स्कूल में मीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या करता है, बच्चे शरारत ना करें इसलिए छोटा सा एक इम्तिहान उन्हें दे देता है। ऐसा होता है स्कूलों में, टीचर को मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है, तो टीचर बच्चों को खामोश करने के लिए छोटा सा हल्का मुल्का इम्तिहान, एग्ज़ाम उन्हें दे देता है कि ये सब लिख कर रखो, मैं जाकर आता हूँ, ये सब ये एक इम्तिहान तुम्हें लिखना होगा, मैं मीटिंग अटेंड कर कर आने तक तुम में से कोई बाहर नहीं घूमेगा, तुम में से कोई इधर उधर नहीं जाएगा, सबको ये इम्तिहान देना होगा। तो अल्लाह जो हमें इम्तिहान, उस इम्तिहान से बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होने का, वो बस बच्चों को खामोश करने के लिए, स्कूल का माहौल बना कर रखने के लिए इम्तिहान लिया जाता है। ऐसे ही होता है स्कूलों में, बहुत होता है। अल्लाह जो इम्तिहान ले रहे हैं वो इस तरह का इम्तिहान नहीं है। अल्लाह का इम्तिहान ऐसा है कि इसमें ख़ुद सरासर बंदे का फ़ायदा है, इसमें सरासर बंदे का फ़ायदा है। देखें, एक आदमी नमाज पढ़ता है तो उससे अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं होने का, उससे अल्लाह की इज़्ज़त में कोई बड़ाई नहीं आने की, उससे अल्लाह की बादशाहत बढ़ने वाली नहीं है। और अगर कोई काफिर कुफ्र करता है तो उससे अल्लाह की ताकत और क़ुदरत में कमी नहीं आने की, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बंदे को जिस इम्तिहान का पाबंद इस दुनिया में बनाया गया है, उस इम्तिहान का सरासर पूरे का पूरा फ़ायदा ख़ुद बंदे को जाने वाला है। बात समझ में आ रही है? मैं जो फ़लसफ़ा आपको देने लगा हूँ इसको तवज्जो फरमाइए। बहुत ज़रूरी और अहम बात है ये कि आदमी समझे कि इस दुनिया में मुझे झूठ से रोका गया है, तो झूठ बोलने से मुझे फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए मुझे झूठ से रोका गया है। मेरा झूठ ना बोलना अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, मेरा चोरी ना करना अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। मैं चोरी करूँ तो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का कोई नुकसान हो जाएगा, इसलिए अल्लाह मना कर रहे हैं, इसलिए नहीं, ये मतलब नहीं है। मुझे चोरी से इसलिए रोका गया कि मैं चोरी करूँगा तो मैं इंसानियत से गिर जाऊँगा, मेरी इंसानियत को ख़तरा लग जाएगा। ये इशारा मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी आपके सामने किया है कि हम ऐसे ह्यूमनिज़म को, ऐसी ह्यूमैनिटी को मानते ही नहीं जिसमें दीनुल इस्लाम ना हो। हम ऐसे इंसानियत को, ऐसे मनीद नेयम को हम मानते ही नहीं है जिसमें मज़हब ना हो। लोगों को ये जहन बना हुआ है या बनाया जा रहा है कि भाई ये मज़हब सब बात की चीज़, फर्स्ट हमें इंसानियत पर जुड़ेंगे, ऐसा कहा जाता है।
ऐसे कहा जाता है। मणम मदम इणम सब बात की चीज़ें। फर्स्ट मणिधनेयम, फर्स्ट ह्यूमैनिटी। हम ऐसी ह्यूमैनिटी को मानते ही नहीं जिसमें मजहब इस्लाम ना हो। क्यों? क्योंकि मजहब पर चलने वाला ही ह्यूमन बनता है। ह्यूमन वो नहीं जिसके दो आंख सामने हो, जिसकी नाक जो खड़े अंदाज में चलने वाला हो, शर्म उसके अंदर है इसलिए वो कपड़े पहन लेता हो। ये ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन वो है जिसके दिल के अंदर इस्लाम हो, जिसके दिल के अंदर ईमान हो, वो ह्यूमन है। वो ह्यूमन है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएं। सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे फालतू अफकार, ऐसे बेकार किस्म के खुराफात अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा टाइटल के साथ हमारे दरमियान, हमारे नौजवानों के दरमियान फैल रहे होते हैं कि एक लम्हे के लिए इंसान ठटक कर रह जाता है। सही ना बोलते हैं ये लोग, हम भी सही ना बोलते हैं ये लोग, हम भी इस्लाम ऐसा बोलता, ये लोग हम बोलते भी करेक्ट ना, रैशनल के मुताबिक है। मैं आऊँगा ऐसे सारे मसाइल को पर को मैं डायरेक्टली एड्रेस करूँगा इन सारे इश्यूज़ पर। कहते हैं मर्द औरत बराबर, सच्ची ना बात, सब भी बराबर ना, मर्द औरत सब बराबर हैं, मर्द औरत सब बराबर हैं। वी आर इक्वल्स। मर्द औरत से दोस्ती कर सकते हैं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ये सारे हैशटैग और ये सारे उन्वानात खूब फैलाए जाते हैं, लोग समझ जाते ओ सही है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही दुनिया के अंदर होता है। तो मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों को भी हम एड्रेस करेंगे, इस वक्त उसका मौका नहीं है। बात मैं ये कह रहा था कि हमें इंसान उसको मानते हैं जिसके अंदर अल्लाह का अपने पैदा करने वाले खालिक का रिश्ता हो। अगर कोई इस्लाम को निकाल कर इंसान की बात करे तो वो कहने सुनने में, देखने में इंसान है, इंसानियत उसके अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह एक मर्तबा किसी साहब से हमारी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि इंसाफ आज के ज़माने में ये कुफ्र के वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पाई जाती है। इंसाफ हमारे यहाँ आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाई जाती है। मैंने आगे से उन्हें कहा कि इंसाफ का हमें हुक्म नहीं दिया गया, हमें हुक्म अदल का दिया गया है। अदल का हमें हुक्म दिया गया, कुरान मजीद ने हमें अदल का हुक्म दिया गया, और अदल सिर्फ़ इस्लाम से ही हो सकती है। इंसाफ वो है जो इंसानों की आम अक़ल कबूल कर ले। इंसाफ उसे कहते हैं जो इंसानों की आम अक़ल एक्सेप्ट कर ले। अदल वो है जो एक्चुअल में इंसाफ है। नहीं समझ आई? मैं आपको मिसाल देता हूँ। दुनिया अपने किसी बेस पर नहीं है। दुनिया अपने किसी बेस पर नहीं। उसका बेस क्या है? ज़माना जिस चीज़ को कबूल कर ले वो सही है। ये दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे ही होता है। आज से 30 साल 40 साल पहले हमारे बाप के, हमारे दादा के ज़माने में मर्द से शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। सोच भी नहीं सकता था। औरत से शादी कर सकती, सोच भी नहीं सकता था। क्यों? इसलिए कि उस ज़माने के लोगों के ख़याल में ये गैर फितरी अननेचुरल चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज दुनिया के तकरीबन हर एक मज़हब ने, हर एक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मर्द से निकाह कर सकता है। शादी कर, निकाह तो बोल नहीं सकते उसे, मर्द से शादी कर सकता है, औरत से शादी कर सकती है। एक मर्द ये आकर डिमांड कर सकता है कि देखिए मैं मर्द हूँ लेकिन मेरे अंदर एक्चुअल में औरत है। एक औरत आकर ये कह सकती है कि मैं देखने में औरत हूँ, एक्चुअल में मेरे अंदर एक मर्द है। मैं अंदर से मर्द हूँ, बाहर से औरत हूँ। दुनिया इसे एक्सेप्ट कर रही, दुनिया इसे कबूल कर रही है। इनके लीगल सारी चीज़ें तय हो रही हैं पूरी दुनिया में। हम ये कहते हैं कि ये सब इंसानियत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये सारी चीज़ें किसी बेस पर नहीं टिकी हुई हैं। समा के रोज़ एक ऐसा ट्रेंड आएगा कि लोग कहेंगे कि मैं एक्चुअल में देखने में मर्द इंसान लगता हूँ, मैं अंदर से कुत्ता हूँ, मैं अंदर से बिल्ली हूँ, तो लोग मान लेंगे, लोग मान लेंगे। लेकिन इस्लाम जो अपना एक स्टैंड रखता है, इस्लाम ये कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मर्द अंदर से औरत हो।
औरत अंदर से मर्द हो, मर्द मर्द की शादी नहीं हो सकती, औरत औरत से शादी नहीं कर सकती। क्यों? इस्लाम का एक बेसिस है कि वो वही के ज़रिए से अपने सारी चीज़ों को तय करता है, वही कभी इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। तो अगर लोग कहें कि इंसान सब मान रहे हैं तो हम कहेंगे कि इनके अंदर दीन नहीं है, इसलिए ये इंसान ही नहीं है, ये इंसान ही नहीं है। तो मैं असल ये समझा रहा था आयत करीमा के ज़िम्न में कि अल्लाह ने जो दीन हमें दिया है वो सिर्फ़ अल्लाह के नऊज़ुबिल्लाह सेटिस्फैक्शन के लिए या हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, इस दीन के पीछे एक पर्पस है जिसे अचीव करना है। इस दीन के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। वो पर्पस क्या है? कुरान मजीद बयान करता है। बनी इसराइल को हमने दीन दिया था, उसका पर्पस क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मालूम हुआ अल्लाह की किताब देने का पर्पस इंसानों को मुत्तकी बनाना है। इंसान अगर मुत्तकी नहीं बनेंगे तो वो इंसान नहीं रहेंगे, वो दरिंदों से बदतर हो जाएंगे, वो दरिंदों से बदतर हो जाएंगे। और ये हम देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, जहाँ ईमान नहीं है, जहाँ इस्लाम नहीं है, उन लोगों को देखें, वो इंसान की तरह दिखते ज़रूर हैं, वो कोट शूट पहने हुए बड़े इंटेलेक्चुअल सिविलाइज्ड नज़र आते हैं, लेकिन उनके अखलाकियात, उनकी मोरालिटी एक दरिंदे से गिरी गई गुजरी होती। और ये रिसेंटली हम देख रहे हैं फ़िलिस्तीन के अंदर मासूम बच्चों पर जो बमबारी हो रही है, जिसे देखकर हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हमारा कलीजा मुँह को आ रहा होता है। वो कोट सूट पहने हुए उन सिविलाइज्ड लोगों पर कुछ भी असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि उनके अंदर ईमान नहीं है। अब बताओ, वो देखने में इंसान नज़र आते हैं लेकिन वो इंसान नहीं है, इसलिए कि उनके अंदर तकवा नहीं है। क्यों तकवा नहीं है? इसलिए कि उनके पास दीन नहीं है। अब समझ में आया फ़लसफ़ा दुनिया का, अब समझ में आया हकीकत क्या है। हम क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही ओनली वन ऑप्शन है? हम क्यों कहते हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह की शरीयत से रिश्ता काट कर तुम सच्ची मुच्ची मुसलमान तो दूर, इंसान भी नहीं बन सकते, इंसान भी नहीं बन सकते। नतीजा क्या होगा? तुम पत्थरों की इबादत करोगे, तुम दरियाओं को पूजोगे, तुम जानवरों की इबादत करोगे। इंसान है, तेरे मेरे अंदर 6 अक़ल हैं, लेकिन मैं 5 अक़ल वाली मखलूक के सामने झुकता हूँ, तो मेरी अक़ल कहाँ मर गई? मेरी अक़ल मर गई इसलिए कि मेरे अंदर दीन नहीं है, तकवा नहीं है। क्यों तकवा नहीं है? मैंने आसमान से अपना रिश्ता काट लिया है। ये असल उसूल है, ये आयत करीमा का खुलासा है कि अल्लाह की शरीयत से जो नहीं जुड़ेगा वो मुसलमान तो दूर, इंसान भी हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते। देखने में वो इंसान है, खाता पीता है, बोलता समझता है, सब कुछ करता है, लेकिन इंसानियत की बात मैं कर रहा हूँ। इंसानियत, ह्यूमैनिटी जिसकी ये लोग बात करते हैं, वो इस्लाम के अंदर फ़कत है, किसी दूसरे मज़हब के अंदर या किसी दूसरे थॉट के अंदर, किसी दूसरे नज़रिए और कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, यही हम बात करते हैं कि तुम इंसान बनना चाहते हो तो फर्स्ट ये है कि तू मुसलमान बन, तब जाकर तेरी इंसानियत सही है। अच्छा, अब सवाल ये होगा कि मुसलमानों में भी कई सारे गुंडे किस्म के लोग हैं, कई सारे अल्लाह की शरीयत को तोड़ने वाले हैं, कई सारे खुराफात करने वाले हैं, बिदआत करने वाले हैं, तो ये लोग क्या इंसान ही हैं? ये लोग, इनके अंदर इस्लाम तो मौजूद है। तो मेरे भाइयों, इस पर हमने सूरतुल फातिहा के अंदर बड़ी तफसील से डिस्कस कर दी। मैं अब वो दोहराऊँगा तो फिर 2 हफ्ते मुझे इसी पर लग जाएंगे, तो उसको आप सुने। सारी तफसीरें तो रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आप उसको सुने। असल हम एक मुकम्मल फ़िलासफ़ी को, एक मुकम्मल फ़लसफ़े और फ़िक्र को 1 घंटे में, 2 घंटे में बैठ कर नहीं समझ सकते। मुस्तकिल आप जुड़ेंगे तो फिर बात समझ में आवे। तो वहाँ हमने बहुत तफसील से इसको डिस्कस कर लिया है कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा ईमान होगा
वही असली तौर पर उतना ज़्यादा मुसलमान कहलाएगा। जो बिल्कुल ही दीन पर अमल ना करता हो, जिसे दीन का पता ही ना हो, जिसे अल्लाह रसूल का इल्म ना हो, जिसे आखिरत के बारे में कुछ भी सिर्फ सेंटेंसेस याद हैं, सिर्फ जुमले याद हैं, सिर्फ रट्टा लगा लिया हुआ है, उसने दिल के अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अम्मा बाबा मुसलमान हैं, तो हम उसे मुसलमान कंसिडर करें, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों की है, इसीलिए हम समझते हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान पॉपुलेशन है, लेकिन निचोड़ कर देखें, खंगाल कर देखें कि असली मुसलमान कितने हैं जो कुरान और सुन्ना पर उसी तरह ईमान रखते हैं जैसे सरकार ने हमें दिया था, तो फिर मुश्किल की बात है, फिर मुश्किल की बात है, फिर मेजॉरिटी में आना मुश्किल है मुसलमानों का। ये कौम है मुसलमान। इसको मैंने कई मौके पर डिस्कस किया है कि इस्लाम और मुसलमान आज के ज़माने में अलग अलग हो चुके हैं। सहाबा के दौर में इस्लाम और मुसलमान इक्वल थे, इस्लाम इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इक्वल टू इस्लाम। लेकिन आज के ज़माने में इस्लाम अलग है, मुस्लिम अलग है। आप मुसलमानों को देखकर इस्लाम को जज नहीं कर सकते। एक कोई काफिर हम लोगों को देखकर इस्लाम समझेगा तो वो क्या समझेगा? वो यही समझेगा कि ज़बरदस्त किस्म के बैंड बजाने हैं, ये इस्लाम है। वो यही समझेगा, वो यही समझेगा कि धोखा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुसलमान सारे यही करते हैं। वो यही समझेगा कि जिसका चाहे लूट लो, सारे मुसलमान यही करते हैं। वो यही समझेगा कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यही इस्लाम है। तो आज कोई हमें देखकर इस्लाम को नहीं समझ सकता, और इस्लाम को पढ़ेगा तो फिर हमें देखेगा तो समझेगा ये तो अलग कौम है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये आप गूगल करके देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ के ज़माने में एक बहुत बड़ा समझे सियासतदान था, एक पावरफुल लीडर था। उसने ये बात कही है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, कि जब मैं इस्लाम को पढ़ता हूँ तो दिल में ये आता है कि इससे बेहतर कोई मज़हब नहीं है, मुझे ये मज़हब कबूल कर लेना है। लेकिन जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा किसी दूसरी कौम से नफ़रत नहीं होती। इस्लाम को पढ़ता हूँ तो मुझे दिल में आता है कि इस्लाम को कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो मुझे नफ़रत हो जाती है कि इससे बदतर कोई कौम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये फ़र्क है आज के इस्लाम और मुसलमानों के दरमियान। इसीलिए आज हम ज़लील और रुस्वा पड़े हुए हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो दीन हमारे लिए डिज़ाइन किया है, बनी इसराइल के लिए तौरेत डिज़ाइन किया था, तौरेत के ज़रिए से उनका दीन डिज़ाइन किया था, तो उनके लिए उसी में तक़वा था। तौरेत पर चलेंगे तो उस कम्युनिटी के लिए उसी में तक़वा हासिल होगा, और जब तक़वा आएगा, कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा वो उतना बड़ा अल्लाह वाला होगा। तो बनी इसराइल के लिए तौरेत फिक्स थी, फिट थी, और हमारे लिए कुरान फिक्स और फिट है। अगर तुम्हें तो हिदायत चाहिए, तक़वा चाहिए, तो कुरान पर आ जाओ, कुरान पर आ जाओ। तो ये आयत करीमा से ये बहुत बड़ा सबक हमें मिलता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? कुरान आगे कहता है सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक, फिर तुम लोग मुकर गए उसके बाद, फिर तुम लोग मुकर गए, फिर गए उसके बाद। किसके बाद? अल्लाह के ये फरमाने के बाद। फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमह, बस अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती, लकुन्तुम मिनल खासिरीन, तो तुम ज़रूर बिज़रूर हलाक हो जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने सारे एहसानात उन पर फरमाए, इतने सारे फ़ज़ल उन पर फरमाए, इसके बावजूद तौरेत उन पर उठा, कोहे तूर उन पर उठा लिया गया, और ये लोगों को हुक्म दिया गया कि तुम्हें तौरेत को एक्सेप्ट करना है, मानना है, फिर भी ये लोग तौरेत से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के मुआहदे से मुकर गए। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक, फिर तुम उसके बाद मुकर गए। अच्छा, यहाँ ये मसला भी हल कर ले, मैंने शायद गुज़िश्ता हफ्ते भी इसको बयान कर दिया है, दोबारा दोहरा दूँ कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिर अल्लाह पहाड़ को उठाकर बनी इसराइल पर ज़बरदस्ती तो कर रहे हैं। दीन में जब ज़बरदस्ती नहीं है
तो फिर कुरान कहता ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो फिर अल्लाह बनी इसराइल पर क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? तो इसको भी समझ लें। देखें, एक होता है दीन के लिए और एक होता है दीन में। एक होता है दीन के लिए, फॉर द सेक, फॉर द दीन, दीन के लिए, और एक होता है दीन में। दीन के लिए ज़बरदस्ती नहीं है, आज भी नहीं है। कोई आदमी काफिर है, उसे ज़बरदस्ती हम मुसलमान नहीं बना सकते, बना ही नहीं, मुसलमान ही नहीं होगा, मुसलमान ही नहीं होगा। मुसलमान होने के लिए सबसे पहले दिल से कबूल करना ज़रूरी है। आप ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाएं तो मुसलमान बन ही नहीं सकता। ये जो शोशा छोड़ा जाता है कि मुसलमान ज़बरदस्ती लोगों को, काफिरों को मुसलमान, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ज़बरदस्ती मैं किसी को पकड़कर मुसलमान बना दूं तब भी वो मुसलमान बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुसलमान बनने के लिए फ़र्स्ट कंडीशन है तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, दिल से इकरार, दिल से तस्दीक़ करना, दिल से मानना। कोई आदमी दिल से नहीं मानता, ज़बान से कहता है तो वो मुनाफिक है। वो कौन है? वो मुनाफिक है, मोमिन नहीं है। मुनाफिक मोमिन नहीं हो सकता। तो ये बात समझ लें कि दीन कबूल करने में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक मर्तबा दीन के अंदर आ गया तो अब दीन के अहकाम पर चलने में ज़बरदस्ती है, ज़बरदस्ती है। मैं अपने चॉइस से इस्लाम को कबूल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को कबूल कर लिया, अब मुझे 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी होंगी, ज़बरदस्ती मुझ पर पढ़नी ही पड़ेगी। मुझे अपने वालिदैन की ताबेदारी करनी पड़ेगी, मुझे ज़कात देना होगा, रोज़े रखने होंगे, हज करने होंगे, नेक अमाल करने होंगे, बुराइयाँ छोड़नी होगी, ये ज़बरदस्ती होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी खामखा नमाज छोड़ता है, खलीफा अगर हो, अमीरुल मोमिनीन अगर हो, उसे बुलाकर रीज़न पूछेगा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, और वो रीज़न सही बताया, वाक़यतन उसे कोई मजबूरी थी तो फिर ठीक। अगर वो खामखा सुस्ती की वजह से नमाज छोड़ता है तो अमीरुल मोमिनीन उसे मारेगा। ये हुक्म किताबों के अंदर लिखा गया है, अमीरुल मोमिनीन नमाज छोड़ने पर मारेगा। बाज़ फ़ुक़हा ने लिखा कि इतना मारेगा कि उसे खून निकले, इतना मारेगा कि उसे खून निकले। अब कोई पूछे कि दीन में तो ज़बरदस्ती ना, दीन कबूल करने में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जब दीन कबूल कर लिया अब तू आज़ाद नहीं है, अब तू दीन के अंदर अल्लाह का ग़ुलाम है, अब तू दीन के अंदर अल्लाह की बांदी है, तू अब दीन के अंदर स्लेव है, अल्लाह का, बंदों का नहीं, बंदों का नहीं, अमीरुल मोमिनीन का नहीं, अल्लाह का ग़ुलाम है, अल्लाह का स्लेव है। तो ये बात भी अपने जहन में रखें कि हम अपनी चॉइस से नमाजें नहीं छोड़ सकते। दीन इस्लामी हुकूमत नहीं है तो हम बच रहे हैं, इस्लामी हुकूमत होती हम ज़कात छोड़कर नहीं बैठ सकते। मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी तो अमीरुल मोमिनीन का बंदा आएगा, मुझसे ज़कात कैलकुलेट करके ले जाएगा, मुझसे ज़कात कैलकुलेट करके, खुद कैलकुलेट करके ले जाएगा कि तेरे पास इतना इतना माल है, तुझे इतना निकालना पड़ेगा, और वो ले जाएगा अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल में ले जाकर जमा करेगा। तो दीन के अंदर चॉइस नहीं है, दीन के अंदर चॉइस नहीं है, दीन के अंदर ज़बरदस्ती ही है। इसीलिए फरमाया मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलू, जो दीन बदल दे उसे कत्ल कर दो। अमीरुल मोमिनीन हो तो वो कत्ल करेगा। क्यों कत्ल करेगा? इसलिए कि दीन के अंदर अपने चॉइस से तू नहीं आ सकता था, लेकिन आ गया, अब ज़बरदस्ती तेरे अंदर होगी, तू दीन से बाहर नहीं जा सकता, तू दीन से बाहर भी नहीं जा सकता। तो ये बात समझ लें कि अल्लाह ने जो उनको को तूर पहाड़ उनके ऊपर उठा लिया, इसलिए उठा लिया कि उन लोगों ने दीन को कबूल कर लिया था, लेकिन दीन पर अमल करने तैयार नहीं थे। तो मैंने कह दिया कि दीन कबूल करने में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन दीन कबूल कर लिए हैं, अब अमल करने में ज़बरदस्ती होगी। यही ज़बरदस्ती अल्लाह ने तूर पहाड़ उठाकर किया था। बात समझ आई? तो ये बात अल्लाह फरमाते हैं फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। अगर तुम लोगों पर अल्लाह का फ़ज़ल नहीं होता, अल्लाह की रहमत नहीं होती, तो तुम तो तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते, दुनिया में भी बर्बाद होते, आखिरत में भी बर्बाद होते। अल्लाह का फ़ज़ल बड़ा हुआ है, अल्लाह का गुस्सा कम है अल्लाह के फ़ज़ल के मुकाबले में, इसलिए वो लोग बच गए और आज हम भी इसीलिए बच रहे हैं।
हम किस लिए बच रहे हैं? हम भी इसीलिए बच रहे हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल बड़ा हुआ है, अल्लाह की रहमत बड़ी हुई है, अल्लाह का गुस्सा कम है। अगर अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह की रहमत इक्वल भी होती हम बच नहीं सकते थे। हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं कि हम बच जाएं। तो ये सारी बातें इस आयत करीमा के ज़िम्न में हमें समझने की ज़रूरत है। आयत नंबर 60 पर 4 तक की तफसीर हम रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से मुकम्मल कर चुके हैं। आगे बंदर बना देने का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को एक उनके गुनाह पर बंदर बना देने का वाक़या बयान किया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं, उन पर हम अगले आने वाले हफ़्तों में डिस्कस करेंगे। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएँ, रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की सही समझ नसीब फरमाए, कुरान पर चलना आसान फरमाए, कुरान की दावत को आलम में ले जाने की तौफ़ीक़ और उसका जज्बा नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।